हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो जैसे कि आपको पता होगा कि कल आपकी जो डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग का जो आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट है कैप राउंड 1 का वो रिलीज होगा, जिसमें कि आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा कॉलेज लगा है, कौन से प्रीफरेंस का कॉलेज लगा है, जिसके हिसाब से आपको ये दो तीन बातें वो ध्यान में रखनी है। ऑटो फ्रीज, सेल्फ फ्रीज और बेटरमेंट, इन तीनों के बारे में जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ कि इन तीनों का मतलब क्या होता है, तीनों के क्या क्राइटेरिया होते हैं, कैसे उसका यूज किया जाता है और किस तरीके से आपको इन तीनों को समझना है। डिटेल में समझाऊंगा सब कुछ एकदम बढ़िया तरीके से, ताकि आपको सारी जो क्लियरिटी है वो मिल जाए। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक और चीज के बारे में बताना चाहता हूँ कि अगर आप सीट एक्सेप्ट नहीं करते हो तो आपको कैप राउंड 2 में बैठने का मौका मिलेगा। क्या जो प्रोसेस रहती है सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो पूरा एंड तक जरूर से देखना ताकि आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा देना ताकि आपको आने वाले टाइम के सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसकी हेल्प से मैं आपको समझाऊंगा कि इन तीनों का जो मतलब है वो क्या होता है, ऑटो फ्रीज, सेल्फ फ्रीज और बेटरमेंट के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको शॉर्टकट में आइडिया दे देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑटो फ्रीज का मतलब ये होता है कि अगर आपने 5 कॉलेजेस की लिस्ट बनाई और आपको 5 में से फर्स्ट प्रेफरेंस का जो कॉलेज है वो लगा है, मतलब पहले नंबर पे आपने जो कॉलेज डाला था वही आपको अलॉटमेंट में लगा है, तो वो जो कॉलेज है वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा। उस कंडीशन में आपको जो सीट एक्सेप्टेंस की फीस है 1000 रुपीज़ वो भरनी पड़ेगी और अपना जो एडमिशन है वो जो इंस्टीट्यूट है वहाँ जाकर आपको अपना जो एडमिशन है वो लेना पड़ेगा। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो क्या होगा ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। सेल्फ फ्रीज का मतलब ये है कि आपको अदर देन जो फर्स्ट प्रेफरेंस है अगर लगा है कैप राउंड 1 में, तो वो आपके ऊपर है कि आप उस सीट को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं या तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए बेटरमेंट भी कर सकते हैं। ये होता है सेल्फ फ्रीज। अब मैं आपको बताता हूँ बेटरमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर आपको अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस लगा, अगर और आप उस प्रेफरेंस से संतुष्ट नहीं हो, मतलब आपको जो भी कॉलेज लगा और वो आपको नहीं चाहिए, तो आप बेटरमेंट की तरफ जा सकते हैं। इसमें भी आपको नॉट फ्रीज और बेटरमेंट का जो ऑप्शन है वो देखने के लिए मिलता है। तो इस केस में आप बेटरमेंट के लिए जाओगे और आपको भी वहाँ पर 1000 रुपीज़ जो है वो पे करनी है और आप जो है डायरेक्ट सेकेंड राउंड के लिए जो है वो एलिजिबल हो जाओगे। तो ये और यहाँ पर आप देख सकते हैं जिन भी स्टूडेंट्स को कैप राउंड 1 में कॉलेज नहीं लगा है तो वो डायरेक्टली एलिजिबल हो जाएंगे कैप राउंड 2 के लिए। ये मैंने आपको यहाँ पर रफ आइडिया दे दिया। चलिए मैं आपको अब डिटेल में समझाता हूँ कि इन तीनों का जो मतलब है वो क्या होता है। और ये तीनों ऑप्शन आपको एक साथ देखने के लिए नहीं मिलेंगे। किस किस स्टूडेंट्स को कौन सा जो ऑप्शन है वो देखने के लिए कहाँ मिलेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ऑटो फ्रीज के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली इन्होंने लिखा है कि अगर कैंडिडेट को उसके फर्स्ट प्रेफरेंस के हिसाब से जो सीट है वो अलॉट होती है, तो कैंडिडेट का जो सीट अलॉटमेंट है वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा। मतलब सपोज कि यहाँ पर आप एग्जांपल ले लो, ये 6 कॉलेजेस मैंने डाले हैं और इनमें से मुझे जो फर्स्ट नंबर का कॉलेज है COAP, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी लिस्ट का यहाँ पर फर्स्ट नंबर कॉलेज है COAP और वही कॉलेज मुझे अलॉट हो गया, तो सीधा सीधा मुझे जो मेरी सीट है वो ऑटो फ्रीज हो जाएंगी। इस कंडीशन में मुझे जो सीट एक्सेप्टेंस की फीस है वो पे करनी पड़ेगी और उस कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो मेरा जो अलॉटमेंट है वो कैंसिल हो जाएगा और मैं फर्दर राउंड के लिए भी जो एलिजिबल है वो नहीं रहने वाला हूँ। क्लियर कट इसमें बात आपको देखने के लिए मिल जाती है। सिंपल यहाँ पर आप पढ़ के भी देख सकते हैं कि अगर आप कॉलेजेस में विजिट करके अपना एडमिशन ले लेते हैं तो आपका एडमिशन कंफर्म। अगर आप एडमिशन नहीं लेते और कंफर्म नहीं करते अपनी सीट तो आप फर्दर राउंड से भी बाहर हो जाओगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें आपको जो सीट है वो लेनी ही पड़ेगी क्योंकि ये डायरेक्ट ऑटो फीस हो जाता है। कुछ भी इसमें आपको जो सहूलियत है वो देखने के लिए नहीं मिलती। यहाँ पर आप देख सकते हैं सच कैंडिडेट शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर पार्टिसिपेशन इन द सब्सिक्वेंट राउंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधा सीधा आपको जो बाकी सारे राउंड से बाहर कर दिया जाएगा, इसलिए आपको सीधा सीधा अपने कॉलेजेस में जाना है, एडमिशन लेना है, सीट एक्सेप्टेंस की जो फीस है वो भरकर। तो ये हो गया ऑटो फ्रीज के बारे में। ऑटो फ्रीज किन स्टूडेंट्स को देखने के लिए मिलेगा, जिनको फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज लगता है उन्हीं को ऑटो फ्रीज का जो ऑप्शन है वो आता है। मतलब ऑप्शन ही क्या आता है, डायरेक्ट जो आपकी सीट है वो आपको फ्रीज ही देखने के लिए मिलेंगी। सीधा सीधा आपको जो सीट एक्सेप्टेंस का स्टेटस है वहाँ पे जाकर अपनी डिटेल्स चेक करनी है और अपना जो फॉर्म, अपने जो पैसे है वो फिल कर डायरेक्ट कॉलेज में अगर एडमिशन लेना है। ये हो गया ऑटो फ्रीज के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ सेल्फ फ्रीज के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड सीट अदर देन द फर्स्ट प्रेफरेंस given by the candidate and if the candidate is satisfied with the
with such all allotment and do not wish to participate in further cap rounds, such candidate can freeze the offered seat through candidate login. Once the candidate frees the allotted seat, such candidate shall that report to ARC center for verification and the documents and payment for the seat acceptance fees as per the method prescribed by the authority. तो यहाँ पर आपको पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा कि अगर आपको अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस लगता है, यहाँ पर मैं और एक एग्जांपल आपको देता हूँ। सपोज कि एग्जांपल ले लो, इनमें से मुझे सेकेंड राउंड का कॉलेज लगा है या थर्ड राउंड का कॉलेज लगता है, तो यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल दिया SPIT मुझे नाम का जो कॉलेज है वो लगा है कैप राउंड 1 में। कोई भी कैप राउंड आप लेके चलो, उसमें अगर आपको अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस लगता है तो आपके सामने दो ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेंगे। या अगर आपको वो कॉलेज पसंद है या आप वो सीट से सेटिस्फाइड है, तो सीधा सीधा आपको अपने सीट एक्सेप्टेंस के स्टेटस में दो ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे, सेल्फ फ्रीज और बेटरमेंट। सेल्फ फ्रीज की जगह आपको यहाँ पर सेल्फ नहीं मिलेगा, फ्रीज और बेटरमेंट का ऑप्शन जो है वो देखने के लिए मिलेगा। ये मैंने आपके रेफरेंस के लिए लगाया है कि ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है वो हो सके। तो यहाँ पर आपको जो फ्रीज और बेटरमेंट का जो ऑप्शन है वो देखने के लिए मिलेगा। अगर आपको कॉलेज अच्छा लगता है तो आप सीधा सीधा फ्रीज कर 1000 रुपीज़ पे कर अपनी सीट फ्रीज कर सकते हो। जिस दिन आपने फ्रीज किया उस दिन से आप बाकी सारे राउंड से जो है वो बाहर हो जाओगे। तो ये आपको ध्यान में ज़रूर से रखना है। अगर आपने फ्रीज किया तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, फिर आपको उस कॉलेज में अगर एडमिशन वगैरह लेना पड़ेगा। तो ये हो गया सेल्फ फ्रीज के बारे में, जो कि हमारे कंट्रोल में रहता है। ऑटो फ्रीज किसी के कंट्रोल में नहीं रहता है। ऑटो फ्रीज डायरेक्टली जो सीट है वो फ्रीज हो जाती है, डायरेक्ट आपको जो कॉलेज में एडमिशन है वो लेना पड़ता है 1000 रुपीज़ भरकर। इसमें आपके पास एक जो चॉइस है वो रहती है, ठीक है। तो ये हो गया सेल्फ फ्रीज के बारे में। अब हम देखते हैं बेटरमेंट के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपको सीधा मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज लगता है, इनमें से अगर आपकी ऐसी कोई लिस्ट होंगी 6-7 कॉलेजेस की, 10-12 कॉलेजेस की, अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस के अलावा सेकंड, थर्ड, फोर्थ या कोई भी नंबर का कॉलेज लगता है, तो उसमें आपके ऊपर वो डिपेंड करता है कि अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप सिंपली उस सीट को फ्रीज कर अपने 1000 रुपीज़ पे कर उस कॉलेज में रिपोर्ट कर अपना जो एडमिशन है वो कंफर्म कर सकते हैं। अगर आपको सब्सिक्वेंट राउंड में पार्टिसिपेट करना है, मतलब रिमेनिंग जो 2 कैप राउंड है उसमें से एक राउंड में आपको पार्टिसिपेट करना है, तो आपके सामने नॉट फ्रीज और बेटरमेंट का जो ऑप्शन है वो देखने के लिए मिल जाता है। सिंपली आपको उस पर क्लिक कर अपनी जो फर्दर प्रोसेस है वो कंप्लीट करनी है, आपका फॉर्म बेटरमेंट में चला जाएगा। बट एक और बात मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको सपोज कैप राउंड 2 में कोई बेटरमेंट नहीं हुआ, तो आपके पास जो पहले राउंड की सीट थी, जैसे आप समझ लो कि आपको पहले राउंड में SPIT कॉलेज मिला और आप बेटरमेंट के लिए गए, बट कैप राउंड 2 में आपको कोई भी बेटरमेंट नहीं लगा, तो आपके पास जो कैप राउंड 1 की सीट थी, मतलब कैप राउंड 1 का जो आपका SPIT का कॉलेज था, वही आपको जो है वो लेना पड़ेगा। मतलब अगर आपको कोई बेटरमेंट नहीं लगा तो आपकी कैप राउंड 1 की सीट कहीं नहीं जाने वाली। अगर आपको बेटरमेंट लगता है तो आपकी जो कैप राउंड 1 की सीट है वो कैंसिल हो जाएंगी और आपका जो न्यू अलॉटमेंट है, जैसे आपको सपोज यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपको कोई कॉलेज नहीं लगा बेटरमेंट में तो आपकी जो पुरानी वाली सीट है वो वैसी ही रहेंगी कैप राउंड 1 की। अगर आपको कोई कॉलेज लगता है तो आपकी जो कैप राउंड 1 की सीट है वो कैंसिल हो जाएगी। उस केस में आपको जो न्यू अलॉटमेंट लगा है वहीं पर आपको जाकर जो एडमिशन वगैरह है वो लेना है। अगर कैप राउंड रहते हैं तो आप वापस बेटरमेंट कर सकते हो। तो इतना आपको जो है वो ध्यान में ज़रूर से रखना है बेटरमेंट के बारे में। तो मैंने आपको यहाँ पर तीनों जो चीज़ें वो बता दी। अब आपके सामने एक और बात मैं रखता हूँ कि अगर आप ने सीट एक्सेप्ट नहीं की, आपको जो दोनों ऑप्शन है वो मिले फ्रीज और बेटरमेंट का, और आपने कुछ भी नहीं किया, आपने उसको वैसे ही छोड़ दिया। किसी स्टूडेंट्स का रहता है ना कि हाँ, अगर मुझे ये सारे कॉलेज नहीं मिले तो मैं नहीं एडमिशन लूँगा, ऐसा कुछ नहीं करूँगा। तो अगर आपने वो एक्सेप्ट ही नहीं की तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपने सीट अपनी एक्सेप्ट नहीं की तो आप डायरेक्टली जो न्यू कैप राउंड 2 के लिए जो है वो एलिजिबल हो जाओगे। इस केस में आपको पैसे वगैरह भी भरने नहीं पड़ेंगे डायरेक्ट, बट आपका जो कैप राउंड 1 का अलॉटमेंट है वो खत्म हो जाएगा। आपको नया फ्रेश वापस से जो अपने ऑप्शन फॉर्म है वो भरने पड़ेंगे। कोई आपकी सीट नहीं रहेगी, कुछ नहीं रहेगा। जैसे आपने फ्रेश फॉर्म कैप राउंड 1 के लिए भरा था, वैसे ही आपको कैप राउंड 2 के लिए भी जो अपना फ्रेश फॉर्म है वो भरना पड़ेगा। बेटरमेंट वाले स्टूडेंट्स का क्या रहता है कि उनके पास एक सेफ साइड रहती है कि उनका जो कैप राउंड 1 का
फर्स्ट मतलब आप उनको जो कैप राउंड 1 में कॉलेज लगा था एटलीस्ट वो तो उनके पास रहता है। बट अगर आपने सीटी एक्सेप्ट नहीं की तो आपको कैप राउंड 2 में वापस से जो फॉर्म है वो भरना पड़ेगा और आपका जो कैप राउंड 1 का कॉलेज है वो भी चला जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको इन सभी चीज़ों का जो ध्यान है वो रखना है। सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा जी। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं, वहाँ पर भी मैं सारे जो अपडेट्स है वो डालता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। कुछ भी क्वेरीज हो तो कमेंट्स कर जरूर से बताना, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई जरूर से कर दूंगा।